Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Hanim. Today we will have a new video, an important video of this chapter, differentiation. Dear students, हमने तो काफ़ी सारी वीडियोस की हैं इस पर, डिफ्रेंशिएशन पर, डेरिवेटिव पे. तकरीबन ये 25-30 वीडियोस तो तकरीबन हमने इस पे रिकॉर्ड की होंगी. तो आज हम अब इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव है क्या चीज है डेरिवेटिव? जो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. जब डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेट होगा साइन एक्स पे तो आंसर आ जाएगा कॉस एक्स. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है 2x. तो अब ये क्या चीज है ये 2x? तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें फर्दर मैंने आज की जो है इसमें हम करेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग. दो मीनिंग है, एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल मीनिंग. तो प्रैक्टिकल में तो हम 2-3 वीडियोस बाद हम पहुंचेंगे, मगर आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट कहा कि इफ द गिवन फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, इफ द गिवन फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, अगर गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन हो. अब आप सबको पता है कि व्हाट इज लीनियर फंक्शन? अ फंक्शन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी. लीनियर फंक्शन पे तो इसमें तो पहला हमारा है लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी. इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन वेयर ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट्स. दे आर एनी कांस्टेंट्स बट ए इज नॉट इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं एफ. जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 1. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या वाई, एफ ऑफ एक्स या वाई माइनस 7x प्लस 3/2. ये लीनियर फंक्शंस है. इसी तरह 1x प्लस 0, ये सारे लीनियर फंक्शंस हैं. इसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, मगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं कि x प्लस बीटा इज लीनियर फंक्शन. तो आज हमने लिखा कि इफ द गिवन फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, तो वी नो दैट द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. The graph will be straight line and derivative will be derivative will be slope of the straight line, slope of that line. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें बात आ गई स्लोप तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में. इसके बाद जो चैप्टर का नंबर है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री है. स्ट्रेट लाइन के बारे में जो चैप्टर है एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें हम स्लोप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. मगर आज सिंपल आपको बेसिक आइडिया हो कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो, अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन पर आप कोई से 2 पॉइंट्स आप ले, कोई से 2 पॉइंट्स, यू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन. हमने कहा आज हम स्लोप के बारे में डिस्कस नहीं करते, थोड़ा सा इतना हो कि ज्योमेट्रिकल डेरिवेटिव हम बोलते हैं स्लोप को. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लिसन. ये हमने लिखा कि इफ द गिवन फंक्शन इज लीनियर फंक्शन. अगली वीडियो में हम इससे स्टार्ट लेंगे कि इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो द ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, मींस द ग्राफ विल बी कर्व. तो देन डेरिवेटिव विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट. वो तो फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन ना हो, 99% फंक्शंस तो लीनियर फंक्शंस नहीं है, मगर आज हमने कहा कि अगर गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव विल बी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. आप इस पर कोई से आप 2 पॉइंट्स ले, जैसे एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा कि कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल, कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल. अब आप राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करें
तो आपके सामने हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट किया। ये जो पोर्शन है, ये मैट्रिक में आप इसको बेस बोलते थे, बेस। और इसमें थोड़ा सा, उसमें हम नॉर्मली लेंथ में इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन समेत हम डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल उसमें हम नहीं जाते। जस्ट कि ये जो पोर्शन है मैट्रिक में जिसको आपने बेस बोला था, यहां पे अलॉन्ग विद डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं रन, दौड़ना। और यहां से यहां तक ऊपर जाना, यानी यहां से यहां तक जाना साइमल्टेनियसली, ऐसा है कि आप यहां से यहां तक भी गए और फिर यहां से यहां तक ऊपर भी गए, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं राइज। एंड द रेशो ऑफ राइज टू रन इज कॉल्ड स्लोप। अब रेशो ऑफ राइज टू रन इज कॉल्ड स्लोप। रेशो ऑफ राइज टू रन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं जरा मिटा दूं। द रेशो ऑफ राइज टू रन इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है m से। स्लोप के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेशो मीन्स सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डिवीजन, राइज डिवाइडेड बाय रन। ये अगर आप इस पे डिवाइड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स दीज आर सम लेंथ्स, तो रेशो इट विल बी अ डायमेंशनलेस नंबर। अगर ये इंचेस में है तो ये भी इंचेस में है, जैसे 3 इंचेस डिवाइड बाय फॉर एग्जांपल 4 इंचेस, तो 3/4 इज इट्स स्लोप। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये 4 है, जो भी हो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर 6 हो, अगर ये इंचेस में है तो ये भी फिर इंचेस में होगा, तो इसका स्लोप होगा 4 इंचेस बाई 6 इंचेस, ये कट जाएगा 2/3 इसका स्लोप है, 2/3। अगर ये फॉर एग्जांपल मीटर में हो तो इस लिहाज से ये भी फिर मीटर में होगा, तो इसका मतलब है कि यूनिट मैटर नहीं करता, इट इज जस्ट अ डायमेंशनलेस नंबर, फिजिक्स में आप लोग कहते हैं। तो ये स्लोप है, द रेशो ऑफ राइज टू रन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब अगर इस एंगल को अगर हम थीटा कहें, थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस केस परपेंडिकुलर इज राइज, बेस इज रन, लिहाजा राइज बाय रन इज कॉल्ड स्लोप। अगर आपको एंगल गिवन हो, किसी भी एक लाइन है, आपको फॉर एग्जांपल इसका एंगल गिवन है, मिसाल के तौर पर ये तो 40 है, जो भी है, फॉर एग्जांपल ये 30 है। अब यहां पे 2 पॉइंट्स लेने की फिर आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका बताएं कि इसका स्लोप बराबर है टेंजेंट 30 और जिसकी वैल्यू है 0.57 एंड सो ऑन, इसका स्लोप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम बेसिक आइडिया हुआ कि स्लोप इज जस्ट टेंजेंट थीटा। जो एंगल कोई लाइन बनाए एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट आप करेंगे तो वो कहलाएगा स्लोप, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना आइडिया आपके लिए काफी है आज के लिए। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि स्लोप के बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे, स्लोप की प्रॉपर्टीज, स्लोप इन्फिनिटी, स्लोप जीरो, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री के चैप्टर में। तो आज के लिए इतना काफी है स्लोप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम मिटा सकते हैं, स्लोप। अच्छा, तो अब आप इस तरफ आ जाए, मेन टॉपिक की तरफ। इफ द गिवन फंक्शन इज ली, आप कोई लीनियर फंक्शन ले डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको जरा मैं रेड से लिख दूं, ग्राफ भी इसका मैं रेड ड्रा कर दूंगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इट इज अ लीनियर फंक्शन, या f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक लीनियर फंक्शन है। हम जो करते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप दोनों साइड्स को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स को अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स, मीन्स इट इज नॉट अ नंबर, मल्टीप्लाई नहीं करते डी बाई डी एक्स, अप्लाई करते हैं, इट इज एन ऑपरेटर। दोनों साइड्स पे आपने डी बाई डी एक्स ऑपरेट कराया, तो ये फिर तो आपको पता है सम रूल, वो सब चीज आपको पता है, उसमें हम नहीं जाते। तो ये 2, तो आप कहते हो कि इसका डेरिवेटिव 2 है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये डेरिवेटिव क्या चीज है? ये स्लोप है। किसका स्लोप है? इस स्ट्रेट लाइन का। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव स्लोप है। स्लोप। लेट्स एक्सप्लेन दिस। ये मैंने क्या लिखा? ये स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज द लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसका आप बनाएं ग्राफ। ग्राफ के लिए पहले आप बनाते हैं टेबल। तो आप x को कोई वैल्यूज दें, यू गिव सम वैल्यूज टू x, यू गिव सम वैल्यूज टू x। तो फॉर एग्जांपल आप x को अगर वैल्यू देंगे 0, यहां पे आप 0 पुट करेंगे डिस्टेंस 0, तो ये आज डिस्टेंस से आ जाएगा आपका 1। x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे, x की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे 1, x की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपके सामने है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह x की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो 5 एंड सो ऑन। x की जगह अगर आप -1 पुट करेंगे, -1 तो आ जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली -2। अब जाहिर है कि 0 के बाद 1 तो नहीं है, और 0 के पीछे हमारे 0 और 1 के दरमियान में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मगर उन नंबर्स में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये मेन पॉइंट्स है 0, 1, ये पॉइंट है x इज 1, y इज 3, x इज 2। अब आप प्लॉट करें ये पॉइंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका आया y एक्सेस। यू बेटर ड्रा दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्केल, ताकि बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया x एक्सेस। ओके, अब आप डिवाइड करें इस स्केल के हेल्प से। ये स्केल आप रखेंगे और इसके मुताबिक आप करेंगे 1 2 3 4, कोई सा स्केल आप सेलेक्ट करके, मगर मैं बस अंदाजे से कर दूंगा। ये आपका 1 हुआ, 1 यूनिट, दिस इज 2, this is 3 and so on. This will be 1, this is 2, 3 and so on, -1, -2। कोशिश करें कि ये एक जैसे हो, तो ये फिर आपका आ जाएगा -1, -2। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें। 1, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 3। अब डियर स्टूडेंट्स, स्लोप, ये आप 0, 1 कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका 0, 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। 1, 3 कौन सा पॉइंट है? ये वाला है 1, 3। ठीक है, -1, ये वाला पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये आपका है -1, सिमिलरली -2, -3 समवेयर हियर। ये आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? -2, -3। अब आप इनको जरा ज्वाइन करें तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। ये आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ आ जाएगा आपका, सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये थोड़ा हाथ से करके थोड़ा सा वो इधर तो आ जाती है, इट्स ओके। तो जनाब ये ग्राफ है इस फंक्शन का, किसका? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये क्या है, बाकी वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं रखे हैं, ऑलरेडी इसमें कवर हो गए हैं। जैसे अगर मैं इसमें पुट करता 0.5, यहां पे आप एक जगह 0.5 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑलरेडी हमने प्लॉट तो नहीं किया था, मगर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? 0.5। यू कैन सी ये 0.5 है, और ये y की वैल्यू इसमें 2 है, तो ये पॉइंट आपका था 0.5, 2। बावजूद इसके हमने यहाँ पे नहीं, मगर ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर परफेक्ट पॉइंट्स। बाकी थोड़ा सा हमें पता होता है कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो हम वो पॉइंट्स उसमें कवर कर लेते हैं। ओके,
तो ये हमने लिखा था उधर के, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक लीनियर फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। अब हर स्ट्रेट लाइन का होता है स्लोप, और स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट्स, कोई से दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेलेक्ट एनी टू पॉइंट्स। तो जब एनी टू पॉइंट्स हो तो फिर आपकी मर्जी चलती है। एक स्टूडेंट ने आके ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और आप वो राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ए से आएंगे, ए से, अब यहां से यहां तक ये कितना है? 0.5 है। ये रन कितना है? रन 0.5 है। और यहां से यहां तक ये कितना है? राइज इज 1। तो स्लोप इसका क्या होगा? राइज डिवाइडेड बाय रन। 1 अगर आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो इस लाइन का स्लोप 2 है। स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्राइंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट्स, बिकॉज इट इज टेंजेंट थीटा। थीटा तो एक यूनिक एंगल होगा। अब अगर एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहे एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, तो इट्स ओके, ही विल गेट द सेम आंसर। आप राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे तो आप ए से आएंगे, और फिर आप ए से आएंगे। अब आप मुझे बताएं यहां से यहां तक ये कितना है? दीज आर 2 डिविजन्स, -1 से लेके 1 तक। तो रन इसका हुआ 2 और फॉरवर्ड है तो +2, और फिर यहां से ये यहां पे है -1 और यहां पे है 3। तो ये कितने डिविजन ऊपर आप गए? 4। तो स्लोप क्या हुआ इसका? राइज डिवाइडेड बाय रन। स्लोप इज अ यूनिक नंबर। तो दैट्स वाई कोई से 2 पॉइंट्स आप लेंगे और आप राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, राइज डिवाइड बाय रन करेंगे, इट विल बी द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने यहां पे लिखा है, देखिए आपने, स्लोप इज इक्वल टू 2। तो जब भी आपको कोई लीनियर फंक्शन गिवन होगा तो आप डेरिवेटिव उसका कर देंगे तो एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज अ कांस्टेंट थिंग। स्लोप इज अ कांस्टेंट, अ यूनिक नंबर। स्लोप इज अ यूनिक नंबर फॉर अ लाइन। जिस तरह हमारा आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसका एक यूनिक नंबर होगा, वो हमारी पहचान है। इस तरह हर स्ट्रेट लाइन का एक यूनिक स्लोप होगा जो कि चेंज नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप ये पॉइंट्स लेंगे स्लोप कुछ और आएगा और आप वो दोनों लेंगे तो स्लोप कुछ और आएगा, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इस स्ट्रेट लाइन का एक स्पेसिफिक थीटा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन विल बी अ नंबर एंड दैट नंबर विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, ये क्या है? ये एक लीनियर फंक्शन है, और हर लीनियर फंक्शन का होगा ज्योमेट्री के लिए ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, ओके। और उसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर ज्योमेट्री के लिए क्या शो करता है? स्लोप। किसका स्लोप? इसका स्लोप, इसके ग्राफ का स्लोप, इससे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा उसका स्लोप। तो 2 क्या है डियर स्टूडेंट? उसका स्लोप है। चले एक और आप कर लें, जिस तरह हम कहते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 1 का x का डेरिवेटिव 1 है। एक और आप करें। कल फिर इसकी बारी है कि अगर गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन ना हो तो ये तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये रेड इंक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आप लें। फॉर एग्जांपल x इज अ लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मगर लीनियर फंक्शन। x इज अ लीनियर फंक्शन, x एक लीनियर फंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं y इज इक्वल टू एक्स। लेट y इज इक्वल टू x, इसका हम ऑपरेट करते हैं दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव, ऑपरेट d बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स। d बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 1। अब ये डेरिवेटिव क्या है? ये स्लोप है किसका? फंक्शन का, यानी y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और जिसका स्लोप होगा 1।
अब आप देखिए स्लोप हमने ज्योमेट्रिकली मालूम किया। y इज इक्वल टू एक्स का आप बनाए ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप x को वैल्यू देंगे 0 तो y की जगह y भी 0, x अगर 1 तो y 1, x अगर 0, अगर 1.9 जो भी हो 1.9, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अंडरस्टैंड? जनरली इसका पेयर हम लिखते हैं x कामा x बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स। ये y है मगर y बराबर है x के। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, जो कि स्पेशल केस है लीनियर फंक्शन का, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का। इसमें अगर a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 0 हो जाए तो इट बिकम्स दिस, इट इज देन कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, मींस स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शन, मगर है तो लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा क्या? स्ट्रेट लाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ y एक्सेस, ठीक है जी, और ये आपका हुआ x एक्सेस। सॉरी, बस ठीक है। वन टू डिविजन्स 4 स्केल से आप करें, स्केल से, ताकि ग्राफ आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट आ जाए। -2, -3, चले 0, कौन सा पॉइंट है? ये वाला 0, ऑरिजन 1, ये पॉइंट है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आप परफेक्ट ले, 2, अंडरस्टैंड, -1, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इनको जरा ज्वाइन करें तो ये हुआ ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू एक्स का। प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया जाएगा कि डेरिवेटिव का प्रैक्टिकली क्या मतलब है सर। तो ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू एक्स का। अब आप इसका ग्राफ ग्राफ अगर आपको गिवन हो, मैं अगर आपको दूं और आपसे कहूं कि इसका स्लोप मालूम करो, जाहिर है यू विल सेलेक्ट इन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट आपने ये सेलेक्ट किया, दूसरा आपने ये सेलेक्ट किया, आप ए से आए, तो इसका रन कितना हुआ? +2। राइज कितना हुआ? +2। तो स्लोप इसका क्या हुआ? राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू, इसका स्लोप 1 है, जो कि हमने वहां पे ग्राफ ड्रा किए बगैर, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकली मालूम करना। एनालिटिकली हमने मालूम किया है ऑलरेडी विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका है स्लोप। आप अगर ये पॉइंट लेंगे तो 1, ठीक है, आप ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे 3, तो इसका स्लोप है 1। मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 है। इसका क्या मतलब है? x का स्लोप 1 है। x ये क्या है? x, y इज इक्वल टू एक्स, x ये x है, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है जिसका स्लोप 1 है। आइडेंटिटी फंक्शन का स्लोप होता है 1। कांस्टेंट भी आप जरा करें, कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, मगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, डियर स्टूडेंट्स, 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, y इज इक्वल टू 2। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इस पर तो हम अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो क्या मतलब? कांस्टेंट का स्लोप 0 है, कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ का स्लोप 0 है। जैसे आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 का आप ग्राफ, इसमें आप अगर 0 पुट करेंगे y, तो y की वैल्यू 2, बिकॉज y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y हैज टू बी 2 ऑलवेज। x की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो सर 0 पावर 0 तो इनडिटरमिनेट केस है। अच्छे, वो तो 0 पावर 0 तो इनडिटरमिनेट केस है, मगर हम कहते हैं कि इट इज इनडिटरमिनेट केस। इसकी इनफाइनाइट आंसर आप पॉसिबल है, मगर आप एक यूनिक आंसर लेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। यहाँ पे y हैज टू बी 2, y ने 2 आना है हर सूरत। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट भी करेंगे तो इससे तो अगर आप 2, 4, 5 तो आप नहीं ला सकते, फिर तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4। y 2 के बराबर होगा ऑलवेज, y इज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो ताकि यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाए। बाकी अगर आप इसमें x1 पुट करेंगे 2x - 1 पुट करेंगे 2, x 1.9 पुट करेंगे, x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका ग्राफ होगा क्या? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
और पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हो तो उसका स्लोप होता है 0। जी स्टूडेंट्स, 0, 2 कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ये 0, 2 है। 1, 2, ये आपका 1, 2 हुआ। ये 2, 2 है, ये 3, 2 है, -1, 2 एंड सो ऑन। तो ये हुआ ग्राफ। ये हुआ ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू 2 का ये हुआ ग्राफ। अब अगर आप एंगल की बात करें तो इसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कितना एंगल है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसका एंगल है 0, तो एंगल अगर 0 है तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 0 के बराबर है और टेंजेंट थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। यू गॉट द पॉइंट। या राइज और रन में अगर आप बात करें तो इसमें राइज है ही नहीं। यहां से ये 2 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए तो मैं यहां से यहां तक गया, इसका रन हुआ 2, राइज इसका हुआ 0, राइज क्या हुआ 0, तो स्लोप क्या हुआ? राइज डिवाइड बाय रन इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 3 एग्जाम्पल से आपने ये सीखा कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? ये नंबर स्लोप होगा किसका? उस फंक्शन का ग्राफ लाजमी स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर कांस्टेंट फंक्शन हो तो स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं। और अगर कोई लीनियर फंक्शन हो तो ऐसे। अब ये स्टूडेंट्स अगर आप एक नेगेटिव में भी थोड़ा सा आप चले जाएं, ताकि नेगेटिव फॉर एग्जांपल y बराबर है डियर स्टूडेंट्स -x आप करें, -x डेरिवेटिव बराबर है, तो इसका मतलब है स्लोप इसका है -1। स्लोप क्या है? स्लोप कैन बी अ नेगेटिव नंबर। डिटेल से डिस्कस किया जाएगा अपने चैप्टर में, आज जरूरत नहीं है, मगर इतना आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि स्लोप कैन बी अ नेगेटिव नंबर एज वेल। अगर एंगल आपका 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो टेंजेंट थीटा विल बी नेगेटिव नंबर। जैसे टेंजेंट 120 बराबर है -1.7 के, 1.73 माइनस। अच्छा, तो अब इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -x। x अगर आप 0 पुट करेंगे तो y विल बी 0, x 1 पुट करेंगे y विल बी -1, x -1 पुट करेंगे तो y विल बी 1, y इज इक्वल टू -x। x अगर आप 2 पुट करेंगे तो y विल बी -2। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका ग्राफ बनाएं। 0, 0 कौन सा पॉइंट है? ये वाला 0, 0। ये कौन सा पॉइंट है? 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, ये पॉइंट है -1, -1। तीनों पॉइंट्स आप ज्वाइन करें, ये इसका हुआ ग्राफ y इज इक्वल टू -x का। ये y इज इक्वल टू -x। अब इसका आप स्लोप मालूम करें, तो स्लोप के लिए यू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया। ये स्टूडेंट्स अब आप ए से आएंगे, ए से, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका है -1, लेफ्ट की तरफ है रन -1, और ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ +1, ऊपर आप गए तो स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन, स्लोप इज इक्वल टू -1, और ये हमने वहां पे डिराइव किया है। स्लोप इज इक्वल टू -1, डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इसका खुलासा क्या हुआ कि अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसका फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन गिवन हो या कांस्टेंट फंक्शन, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और डेरिवेटिव से एक नंबर आएगा, और वो नंबर क्या होगा? वो स्लोप होगा उस फंक्शन का, यानी उस फंक्शन के ग्राफ का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और अगली वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे, कल जो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, कि अगर गिवन फंक्शन लीनियर फंक्शन ना हो, जरूर आपने देखना है वो, बिकॉज 90% फंक्शंस तो हमारे लीनियर फंक्शन नहीं है, तो ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम टेंजेंट वगैरह की बात करेंगे। सो उस वीडियो तक हमें इजाजत दें, अपनी दुआ में जरूर याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।